इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कश्मीर दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने एलओसी पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। स्थानीय कमांडर्स ने दिया पूरा अपडेट। आर्मी चीफ को दी गई आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की जानकारी। जनरल नरवणे ने बढ़ाया जवानों का हौसला, पूरी तरह तैयार रहने को कहा। आर्मी चीफ का बड़ा बयान, एलओसी के पार आतंकी गतिविधियां अभी जारी हैं, आतंकी कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। सेना प्रमुख ने कहा, हम भी पूरी तरह अलर्ट हैं, जो भी आतंकी एलओसी के इस पार आएगा गोली खाएगा। बीएसएफ ने पाकिस्तानी स्मगलर्स की साजिश को नाकाम किया, 56 किलो हेरोइन बरामद की, फायरिंग करके पाकिस्तानी तस्करों को खदेड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे दिल्ली। पंजाब में कलह पर जांच कर रही 3 सदस्यों की कमेटी के सामने कल पेश होंगे। पैनल के सामने पेश हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। पंजाब में अंदरूनी कलह से इनकार किया, बैठक को चुनाव से पहले की एक्सरसाइज बताया। दिल्ली आने से पहले अमरिंदर सिंह से मिले पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खेरा। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक भी कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली सरकार ने मौत के आंकड़ों का सच छुपाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा, दिल्ली में 21,000 से ज्यादा मौतों का हिसाब कौन देगा? दिल्ली सरकार के मुताबिक 2 महीने में 13,000, जबकि नगर निगमों के मुताबिक 34,000 से ज्यादा मौतें हुई। बीजेपी ने दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर भी सवाल उठाए। पूछा, ऑक्सीजन की होम डिलीवरी क्यों नहीं करवा पाए? बीजेपी प्रवक्ता पात्रा ने पूछा सवाल, दिल्ली में 16 अस्पताल काम क्यों नहीं कर रहे हैं? 44 ऑक्सीजन प्लांट्स में अब तक कितने बनेंगे? गृहमंत्री ने कहा, हमने बहुत कम समय में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जमकर मुकाबला किया। गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में 9 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद रहे। कोरोना को लेकर यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे मेयर, अध्यक्ष और सभासदों से करेंगे वर्चुअल संवाद। सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को लिखा खत। सूत्रों के मुताबिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V बनाने का टेस्ट लाइसेंस दिए जाने की मांग की। नोवावैक्स वैक्सीन भी बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट। नोवावैक्स को इस्तेमाल के लिए अमेरिका से अभी मंजूरी मिलना बाकी। रूस ने दावा किया, स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन बुजुर्गों पर 83% प्रभावी है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की सिंगल डोज ही काफी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने से सरकार से छूट मांगी। सूत्रों के हवाले से खबर, जुलाई में भारत पहुंच सकती है अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन। सरकार ने कानूनी मामलों से छूट देने की फाइजर की मांग मानी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ 30 करोड़ वैक्सीन के लिए करार किया। वैक्सीन का चल रहा है 3रे चरण का ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्रालय बायोलॉजिकल ई कंपनी को देगा 1500 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट। अगस्त से दिसंबर तक 30 करोड़ वैक्सीन तैयार करेगी कंपनी। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने बनाया RT-PCR का नया किट। ICMR ने जानकारी मंजूरी दी। नई किट से मौजूदा टेस्ट की तुलना में आधे समय में रिपोर्ट आएगी। पहले की तुलना में आधा खर्च होगा। किट की कीमत 40 रुपए से 60 रुपए के बीच। प्रियंका गांधी ने सरकार के जून में 12 करोड़ वैक्सीन लगने के दावे पर सवाल उठाए। पूछा, क्या वैक्सीन कंपनियों की उत्पादन क्षमता 40% बढ़ गई है? कोविड वैक्सीन ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर CM सिंह का बयान, पटना के एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, समय पर निगरानी रखी जा रही है। CBSE के बाद यूपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द। मुख्यमंत्री योगी ने फैसले पर मुहर लगाई। शिक्षा विभाग में बैठक के बाद फैसला। परीक्षा रद्द होने पर बोले यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा, यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नहीं होंगी। CBSE के सचिव ने कहा, 2 सप्ताह में आएगा 12वीं का नतीजा। रिजल्ट के क्राइटेरिया पर विचार जारी। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर जताई खुशी। CBSE और ICSE को 2 हफ्ते में असेसमेंट का क्राइटेरिया बताने को कहा। देश में एक दिन में 1,34,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। 2,887 लोगों की मौत। मुंबई में सरकारी और म्युनिसिपल सेंटर्स पर आज नहीं हो रहा है टीकाकरण। मुंबई में चौथी बार वैक्सीन की किल्लत की वजह से रुका वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, टीकाकरण पर केंद्र की नीति स्पष्ट नहीं। 35,000 करोड़ का बजट था तो वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी? मुंबई अनलॉक होने के बाद दादर मार्केट में सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। ऑड इवन के फॉर्मूले को छोड़कर दोनों तरफ की दुकानें खुली। महाराष्ट्र में कोरोना की 15,169 नए पॉजिटिव मामले, 285 लोगों की मौत। मुंबई से सटे पालघर जिले के आदिवासी इलाकों में टीकाकरण टीम पर हमला, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की पिटाई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शुरू हुआ अनोखा कंपटीशन। कोरोना फ्री 3 गांवों को मिलेगा इनाम। फर्स्ट प्राइज होगा 50 लाख रुपए। दिल्ली में घटते कोरोना मामलों को देखते हुए व्यापारियों ने चांदनी चौक बाजार खोलने की मांग की। मुख्यमंत्री केजरीवाल और LG को खत लिखा। दिल्ली में एक दिन में 487 नए मरीज मिले, 45 मरीजों की मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वैक्सीन लगाने के लिए इस्तेमाल ग्लव्स भेजने से मचा हड़कंप। डीएम ने कहा, सप्लायर के खिलाफ दर्ज कराएंगे FIR। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड के 2000 से ज्यादा पुलिस वालों को कोरोना हुआ। 90% से ज्यादा को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का ऐलान, कोविड ड्यूटी वाले पुलिस कर्मियों को मिलेगा 5-5 हजार रुपए का स्पेशल इंसेंटिव।
राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स के भूमि पूजन के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की चुटकी पाखंड करार दिया। दिल्ली में ब्लैक फंगस के अभी 900 एक्टिव केस, कुल 1044 मामलों में 92 मरीज ठीक हुए, अभी तक 89 मरीजों की मौत। बिहार के दरभंगा में लॉकडाउन के दौरान लोगों को भेजा जा रहा है सड़ा हुआ चावल। खुलासे के बाद टीएम ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद दूसरे राज्यों से मजदूरों के दिल्ली लौटने का सिलसिला शुरू हुआ। मजदूर बोले लॉकडाउन में छूट मिलने की खबर से वापस लौटे हैं। यूपी के इटावा में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर, सदर विधायक की अपील के बाद भी डर का माहौल। टंकी के पीछे छिप गई एक महिला। विधायक के बहुत समझाने पर भी महिला टीका लगाने को राजी नहीं हुई। कहा टीका लगाने से बुखार के बाद मौत हो जाती है। बिहार के शहरी इलाकों में लोगों के घरों तक पहुंचेगी वैक्सीन। 221 टीका एक्सप्रेस को पटना से किया गया रवाना। कानपुर में पुलिस कस्टडी से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने पर कार्रवाई। नारायण भदौरिया पर केस दर्ज, जिला मंत्री के पद से हटाया गया। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ भदौरिया के समर्थकों ने की थी धक्का मुक्की। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस मार रही है छापे। जम्मू कश्मीर में आतंकी के हाथों जान गंवाने वाले बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता का किया गया अंतिम संस्कार। बेटे ने मुखाग्नि दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता की हत्या आतंकियों ने गोली मारी। अपने सुरक्षा कर्मियों के बगैर अपने दोस्त मुश्ताक अहमद से मिलने गए थे पंडिता। फायरिंग में मुश्ताक की बेटी भी घायल। बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। कहा पाकिस्तानी आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। हत्या के बाद राकेश पंडिता के बेटे की सरकार से अपील, पिता की हत्या की इंक्वायरी हो। बेटे ने कहा हत्यारों ने परिवार की बैकबोन को तोड़ दिया। राकेश पंडिता की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। डोमिनिका में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत की याचिका खारिज की। वकील ने कहा ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। चोकसी ने डोमिनिका हाईकोर्ट में दायर की थी हेबस कॉर्पस याचिका। 3 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने को कहा। नई वीडियो में मेहुल चोकसी व्हीलचेयर पर दिखाई दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही मैजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचा। मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका कोर्ट आज कर सकता है फैसला। कोर्ट ने सुनवाई 1 दिन के लिए टाली। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा चोकसी को भारत को सौंपा जाए। चोकसी की अर्जी सुनवाई के लायक नहीं। मेहुल चोकसी की पत्नी ने पति के साथ मारपीट का आरोप लगाया। कहा मेहुल को टॉर्चर किया गया। केरल में मानसून ने दी दस्तक। 2 दिन की देरी से केरल के दक्षिण हिस्से में पहुंचा। दिल्ली में आज से आरएसएस की 3 दिन की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। बैठक में बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर हो सकती है चर्चा। गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक में आपस में भिड़े 2 मंत्री। फ्री वैक्सीन को लेकर हुआ हंगामा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह गिरफ्तार। फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की। बिहार बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने पार्टी एमएलसी टुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की थी विवादास्पद टिप्पणी। लालू की बेटी रोहिणी ने फिर नीतीश कुमार पर हमला किया। कहा बिहार नहीं संभल रहा है तो कुर्सी छोड़ दें। सुशील मोदी को बताया बरसाती मेंढक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मुकुल रॉय की बीमार पत्नी को देखने पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी की अटकलें तेज। भगोड़े विजय माल्या की जब्त संपत्ति कर्ज देने वाले बैंकों को मिलेगी। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट का फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा हमारे लिए बंद हो चुके हैं मातोश्री के दरवाजे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने करुणानिधि को दी श्रद्धांजलि। 98वीं जयंती पर फूल चढ़ाकर नमन किया। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। व्हाट्सएप पर यूजर्स से ट्रिक कंसेंट की मंजूरी लेने पर सवाल उठाए। 2020-21 के लिए नीति आयोग की रैंकिंग में केरल नंबर 1, बिहार, झारखंड और असम सबसे नीचे। दिल्ली में मादीपुर में जूता फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 24 गाड़ियों ने आग बुझाई। नई दिल्ली में 3 करोड़ से ज्यादा कीमत के 367 आईफोन जब्त। रियाद से कुरियर पार्सल में छुपाकर भेजे गए थे फोन। अलीगढ़ के नूरपुर में हिंदुओं के मकानों पर बिकाऊ के पोस्टर लगने से हड़कंप मचा। हिंदुओं का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों ने बारात चढ़ने से रोकी। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अलीगढ़ में फिर शराब पीने से 5 लोगों की मौत। एक शख्स ने खेत में मिली शराब की पेटियां ईंट भट्टे पर काम करने वाली को बांटी थी। ग्रेटर नोएडा में ड्रग तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर भीड़ का हमला। सब इंस्पेक्टर को बंधक बनाकर मारपीट की। दासना मंदिर के महंत स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती की हत्या का प्रयास। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके शुरू की पूछताछ। मुंबई में बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी ने दहिसर टोल नाके पर ट्रैफिक जाम को लेकर धरना दिया। दहिसर टोल नाके पर लगातार लगते जाम से लोग हैं परेशान। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 4थे दिन भी जारी। महासचिव बोले सरकार बात करे नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। बिहार में लव मैरिज के प्रेमी जोड़े को मिली खौफनाक सजा। 1.5 लाख का जुर्माना न देने पर खूंटे से बांधकर पीटा। लॉकडाउन में भी कम नहीं हुआ राम भक्तों का उत्साह। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए कोरोना काल में आया 11 करोड़ का चंदा। जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई अनोखी तस्वीर। एक भिखारी महिला की कचरे की पेटी से निकले लाखों रुपए गिनती करने में जुटे लोग। संगीत के जरिए कोरोना काल में
जेके वाइट सीमेंट की पहल, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिंगर शान की आवाज में उम्मीद नाम से गाना लॉन्च किया। जेके सीमेंट कंपनी का लक्ष्य तनाव के माहौल में फैली पॉजिटिविटी और एकजुटता। महामारी में कंपनी ने लाखों लोगों तक मदद पहुंचाई। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का राज खत्म, नई सरकार के लिए 8 दलों के विपक्षी गठबंधन का समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक इजराइल के दोनों विपक्षी नेता बारी बारी से प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। पहले 2 साल बेनेट और आखिरी 2 साल लेपिड कुर्सी संभालेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के कारण मलेशिया में लगा लॉकडाउन, केवल सुपरमार्केट्स और मेडिकल क्लिनिक्स को खोलने की इजाजत। नासा ने शुक्र ग्रह पर अपना नया मिशन भेजने का ऐलान किया। शुक्र ग्रह पर बादल भरे मौसम का अध्ययन करेगा। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, क्रेटर से लगातार निकल रहा है लावा और राख। टीम इंडिया 3 महीने के दौरे पर इंग्लैंड पहुंची। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने मांगी माफी, 2012 में की थी एक टिप्पणी। फ्रेंच ओपन में 2 पुरुष डबल्स हुए कोरोना पॉजिटिव, दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉ के बाद बाहर किया। मैच के बीच में ही दर्शकों को भी बाहर निकाला। टोक्यो ओलंपिक से हटे 10,000 वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीईओ ने जानकारी दी। तापसी पन्नू स्टारर फिल्म हसीन दिलरुबा अगले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। 2 जुलाई को फैंस देख सकेंगे फिल्म। अमिताभ और जया बच्चन की शादी को पूरे हुए 48 साल, सालगिरह के मौके पर अमिताभ ने जया बच्चन के साथ तस्वीर शेयर की, फैंस का शुक्रिया अदा किया। सोनू सूद की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बच पाई 25 साल के युवक की जान, बॉलीवुड एक्टर ने सोशल मीडिया पर दुख जताया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।